Good morning, students. How are you doing? Hope everything is fine. So, yesterday we learned about types of sentences and interrogative and declarative sentence. Hope you understand well. So, today again we'll learn about declarative sentence. And you know that what is declarative sentence? Declarative sentence makes statement, means simple sentence is called declarative sentence. Now I'll explain you more about declarative sentence. कल हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा. आज मैं फिर से आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में और बताने जा रही हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और क्या होता है. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ये तो हमें पता है. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना. जो स्टेटमेंट होते हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. अफर्मेटिव मीन्स सिंपल एंड नेगेटिव मीन्स उसमें नो या नॉट का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल मीन, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए. दैट मैन इज गोइंग, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. और अगर इसी में हमने नोट लगा दिया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. एंड स्पेशली नो और नॉट नेगेटिव के लिए ही यूज होते हैं. तो हमने जैसे फर्स्ट में लिखा द मैन इज यंग, तो इसको अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो ये हो जाएगा द मैन इज नॉट यंग. ओके, सो सेंटेंस ए इज एन अफर्मेटिव एंड सेंटेंस बी इज ए नेगेटिव ड्यू टू द यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड नॉट. इसमें जो नेगेटिव वर्ड नॉट लिखा हुआ है उसकी वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. A sentence that contains other negative words like can't, cannot, don't, do not is also a negative sentence. सिर्फ नोट का ही नहीं, इसके अलावा भी कोई दूसरे जो वर्ड्स होते हैं नेगेटिव, जैसे can't, cannot, don't, do not, is, ये भी नेगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं. सो इट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, सो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज नंबर L, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नो और नॉट. ओके, जैसे इसमें दे रखा है ही इज सिक, तो हम लिखेंगे ही इज नॉट सिक. एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो उसके बाद ही आएंगे. इज है तो नॉट, आर नॉट, वर नॉट, वाज नॉट. ओके, कैन है तो कैन नॉट, इस तरह से. नंबर 2, शी इज एन ओल्ड वुमेन, तो शी इज नॉट एन ओल्ड वुमेन. मैरीज ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मैरीज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्ग. आई वॉज सैड टू लूज माई बैग, तो आई वॉज नॉट सैड टू लूज माई बैग. हमने यहाँ पर नो और नॉट का यूज़ करके इसको नेगेटिव बना दिया है. शी वॉज लेट फॉर द क्लास, सो शी वॉज नॉट लेट फॉर द क्लास. नेक्स्ट नंबर 6, बिरबल वॉज अ वाइज मिनिस्टर, सो बिरबल वॉज नॉट ए वाइज मिनिस्टर. बहुत सारे पहले ए लिख के फिर नॉट लिखते हैं, बट वॉज के बाद नॉट आएगा. द डॉक्टर वॉज आउट ऑफ हिज क्लिनिक. Number 7, the doctor was not out of his clinic. The chairs in the room were dirty. So देखिए यहाँ पर the chairs in the room were, उसके बाद नोट आएगा dirty. My uncle is a hard-working firefighter. My uncle is not a hard-working firefighter. The clothes that are lying on the bed are old. ओके, अभी यहाँ पर 2 आर आ रहे हैं, बट हमें ये पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यहाँ पर है, तो हम इसके बाद लगाएंगे. द क्लोथ्स देट आर टाइंग ऑन द बेड आर नॉट ओल्ड. ओके, इस तरह से ये सारे सेंटेंस जिसमें हम नो और नॉट का यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर M. Write what, when,
वाई, वेयर एंड हाउ फॉर ईच सिचुएशंस। ये जो सिचुएशंस दे रखी है इसमें आप कौन से जो WH वर्ड का यूज़ करोगे जो कि जिससे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो पहले सिचुएशंस को समझ लें, उसके बाद में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ एंड हाउ मीन्स कैसे। टू नो द लोकेशन ऑफ द सिटी ऑफ हांगकांग, है ना। अगर हमें किसी सिटी की लोकेशन डालनी है या जाननी है तो हम वहाँ पर कौन से WH वर्ड का यूज़ करेंगे, तो हम वेयर का यूज़ करेंगे, है ना। वेयर स्पेशली प्लेस के लिए यूज़ होता है। टू नो द टाइम फॉर अ बर्थडे पार्टी, अब यहाँ पर टाइमिंग से रिलेटेड है, तो टाइमिंग से रिलेटेड है तो हमेशा टाइमिंग से रिलेटेड के लिए WH वर्ड व्हेन का यूज़ होता है। टू नो द रीज़न फॉर योर मदर्स एंगर, है ना। रीजंस के लिए हमेशा वाई का यूज़ होता है। अगर आपको जैसे कि किसी से रीज़न पूछना है कि आपकी मम्मी क्यों नाराज़ हैं, मेरी फ्रेंड मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, तो ये एक रीज़न होता है ना भी क्यों नहीं कर रही हैं, तो रीजंस के लिए हमेशा वाई का यूज़ होता है। टू नो द वेन्यू ऑफ द स्कूल एनुअल फंक्शन, अगेन प्लेस पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वेयर का। टू नो द वे योर फ्रेंड रोनी विल हेल्प यू, ओके। सो कि किस तरह से, यहाँ पर वे मीन्स प्लेस नहीं है कि रोनी आपको कैसे मदद करेगा, किस तरीके से, तो उसके लिए हम हाउ, मतलब कैसे कैसे आपकी हेल्प करेगा वो तरीका जानने के लिए हम स्पेशली हाउ का यूज़ करेंगे, मतलब वो कैसे करेगा इस तरह से। तो इस सिचुएशन के लिए हाउ का यूज़ होगा, मतलब कैसा काम कैसे करना था, तुम कैसे करोगे इस तरह से। नंबर 6, टू नो द डे ऑन विच यू विल गो फॉर अ वेकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग पूछी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वैन का यूज़ करेंगे। टू नो द वे टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन, अगर आपको वॉशिंग मशीन किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये जानना हो तो उसके लिए हम टू नो द वे टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन, मतलब किस तरीके से वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाउ का यूज़ करेंगे। हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें हाउ तो यूज़ करेंगे ना, कैसे कि तुम वॉशिंग मशीन को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन अगर आता है उसमें तो। नेक्स्ट नंबर 8, टू नो द नेम ऑफ अ न्यू गर्ल इन योर क्लास, तो अगर आपको किसी का नाम जानना है तो आप पूछोगे उसमें कि आपका नाम क्या है, तो क्या है के लिए किसका यूज़ होगा, व्हाट, सो वी विल राइट हियर व्हाट। टू नो द फूड प्रेफरेंस ऑफ अ रिलेटिव, ठीक है, अगर फूड प्रेफरेंस पूछना है किसी से, मतलब कहने का मतलब आप क्या खाना पसंद करोगे, तो उसके लिए भी किसका यूज़ होगा, व्हाट, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग WH वर्ड लिखने हैं और मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सो डू इट। एक्सरसाइज नंबर L एंड एक्सरसाइज नंबर M। होप यू अंडरस्टैंड वेल, आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव से इनको नेगेटिव में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग WH वर्ड्स लिखेंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी।